हमारा भजन किया है, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। करदम ऋषि बोले कि हे भगवान, आपके दर्शन हो गए, इससे अधिक हमें क्या चाहिए। अब ये नहीं कहा कि हमें ब्याह कराने, क्यों? कोई पुत्र अपने पिता से नहीं कहता कि हमें ब्याह कराना, कहता है कोई? पिता को खुद समझ जाना चाहिए। भगवान भी समझ गए। भगवान ने करदम ऋषि से कहा, हे ऋषिवर, तुम अपना विवाह कर लो। करदम ऋषि बोले, हमारा चौथापन है, बुढ़ापा है, अब कौन मेरे साथ विवाह करेगा। भगवान बोले, जो मनु और शतरूपा की दूसरी पुत्री है देवहूति, उसके साथ तुम विवाह करो। करदम ऋषि ने कहा, पहले तो हमें विवाह करना नहीं, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ध्यान रहे, हम तब विवाह करेंगे कि जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे तो हमारे यहाँ जो संतान होगी, संतान के रूप में आप ही हमारे घर में पुत्र बन करके आएंगे, तब तो हम विवाह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि चलो, जब तुम्हारे पुत्र होगा तो मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। मनु और शतरूपा को भगवान ने आदेश दिया कि तुम अपनी पुत्री का विवाह करदम ऋषि के साथ कर दो। करदम ऋषि भी देवहूति मैया के पास पहुंचे और बोले, देवी देखो, तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं है, तुम्हारी अवस्था 20 वर्ष की है और मेरी अवस्था वृद्धावस्था है। अगर तुम विवाह नहीं करना चाहती तो मत करो। देवहूति माता बोली, हम विवाह के लिए तैयार हैं। फिर भी करदम ऋषि ने कहा कि सुनो देवी, हमारा विवाह हो जाएगा और जब हमारे संतान होगी, पुत्र होगा, तो फिर से हम बाबा जी बन जाएंगे। देवहूति माता ने स्वीकार किया। विधि विधान से देवहूति माता और करदम ऋषि का विवाह हुआ। देवहूति माता को लेकर के करदम ऋषि अपने आश्रम पर पहुंच गए। क्या देखा देवहूति माता ने? एक बिल में सर्प बैठा है, एक बिल में नेवला बैठा है, चिड़िया अपने घोंसले बनाए हैं कुटिया में। देवहूति माता ने कहा कि हे स्वामी, ये क्या है? कहीं सर्प अपना बिल बनाए हैं, कहीं नेवला बैठा है, कहीं चिड़िया अपने घोंसला बनाए हैं। हे स्वामी, आप कहाँ रहते हो? जब ये यहाँ रहते हैं आपकी कुटिया में, तो आप कहाँ रहते हैं? बगल में एक आसन लगा था। करदम ऋषि बोले, देवी हम यहाँ पर बैठ करके भजन करते हैं। देवहूति माता मन में विचार करने लगी कि मेरा जीवन धन्य हो गया। अरे मुझे ऐसे पति रूप में स्वामी मिले हैं। करदम ऋषि गए और अपने आसन पर जाकर के बैठ गए। 40 वर्ष के लिए करदम ऋषि की समाधि लग गई, भजन में चले गए और देवहूति माता उसी स्थान पर रही। करदम ऋषि की कुटिया में रही, वहीं पर सेवा पूजा जो कुछ सब करती रही। कितने वर्षों तक? 40 वर्षों तक। देखो, राजा की कन्या है
देवहूति माता, लेकिन अपने मायके नहीं गई। 40 वर्षों में अपने पति की सेवा में। क्यों? देवियों के लिए एक ही सेवा है, दूसरी पूजा नहीं है। क्या है? एक ही धर्म, एक ही धर्म, एक व्रत एक ही धर्म, एक व्रत काय वचन पति पद प्रेमा, काय वचन पति पद प्रेमा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। बस अपनी बजाओ ने ताली, ताली की भी सीमा होती है। हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवियों के लिए एक ही सेवा है, एक ही पूजा है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। 40 वर्षों तक देवहूति माता अपने पिता के यहाँ नहीं गई, और 40 वर्षों के बाद जब कर्दम ऋषि की समाधि खुली, देखा तो देवहूति माता विवाह के समय पर 40 वर्ष की, 20 वर्ष की थी, और 40 और जोड़ दो तो कितने हो गए? 60 वर्ष की हो गई। कर्दम ऋषि की समाधि खुली तो कर्दम ऋषि बोले, देवी तुम कौन हो? कर्दम ऋषि से देवहूति माता बोली, स्वामी हमारा आपका विवाह हुआ है और हम आपकी पत्नी हैं, अर्धांगिनी हैं। आप भूल गए 40 वर्ष पहले हमारा और आपका विवाह हुआ था। कर्दम ऋषि बोले, देवी तुम तो राजकन्या हो, अपने पिता के यहाँ नहीं गई? देवहूति माता बोली, नहीं। जब देवहूति माता के त्याग को देखा कर्दम ऋषि ने, तो अपने तपोबल के द्वारा एक सरोवर प्रकट किया। ध्यान देना। और देवहूति माता का हाथ पकड़ा और सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। और जब सरोवर में स्नान किया तो कर्दम ऋषि और देवहूति माता युवा अवस्था को प्राप्त हो गई, नौजवान हो गए दोनों, और गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया तो कर्दम ऋषि ने कहा था ना कि हमारे पुत्र हो जाएगा तो फिर से हम संन्यास ले लेंगे। और भगवान जिसको अपनी माया में उलझाता है ना, तो फिर वो निकल नहीं पाता। कर्दम ऋषि के पुत्र नहीं हुआ, ध्यान देना, पुत्रियां हुई। और कितनी? 9 पुत्रियां हुई। कौन कौन पुत्री है वो? पहली पुत्री का नाम है कला। ध्यान से सुने, जो मरीचि ऋषि को ब्याही गई, वंश विवरण है ये। दूसरी पुत्री का नाम है अनसुईया। सब अनसुईया की कथा सुने हैं ना?
दूसरी पुत्री का नाम है अनसुईया जो अत्रि